स्वागत है आपका एडिटोरियल स्पेशल में। मैं हूं शकील बागमारे। फिर से सीडी विवाद, फिर से दल बदल पर सियासत, फिर से भविष्यवाणी। तो चलिए आज एडिटोरियल स्पेशल में यही है और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं खुर्शीद आलम। सर, दल बदल की सियासत और ये विवाद प्रतिवाद ये तो चले आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो माजी मंत्री सीटी रवि जो हैं, सीटी रवि जी ने आज ये कबूल किया कि गलती हमारी थी, हमारी एक गलती से आज कांग्रेस जो है सत्ता में है। यानी जब कांग्रेस ने जब चुनाव के दौरान 5 योजनाओं का ऐलान किया तो उन्होंने जो है सीरियसली नहीं लिया। और इससे पहले जब बीजेपी की सरकार में 40% का आरोप जोरों पर लगाया, पे सीएम का आरोप जोरों पर लगाया, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और यही वजह है कि आज कांग्रेस सत्ता में है। ये सीधे सीधे सीटी रवि ने मान लिया है। ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಿನ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಪೇ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 40% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. वही सिटी रवि का जैसे कहना है कि 5 गारंटी कांग्रेस ने योजना को जारी किया, अपने चुनावी एजेंडे में 5 योजनाओं को रखा था। और साथ ही साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर 40% का जो आरोप लगाया था, उस आरोप पर ये एक्शन नहीं लिए। इनका कहना है कि बीजेपी वाले एक्शन नहीं लिए। इसी के चलते और 5 योजनाओं को के खिलाफ भी उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई ताकि इस योजना को फाइट कर सके। तो इसी के चलते उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमें इस योजना के कारण और 40% जो कमीशन का आरोप बीजेपी पर लगाया गया था, उसी के कारण उनकी ये हार हुई है। इनका कहना है अगर ये 40% कमीशन जब कांग्रेस ने इन पर आरोप लगाया था, तब ये उस आरोप पर अपनी सफाई देने भी कोई नेता उस वक्त दिखाई नहीं दिया और ना ही इन्वेस्टिगेशन की गई। खास करके इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई जो आरोप इन पर लगे थे। तो इसी के चलते हो सकता है ये आरोप के तहत भी जनता इनसे नाराज हो गई। और ये जो 5 योजनाएं जो कांग्रेस ने जारी किए, इस योजना के कारण भी हो सकता है कि बीजेपी ने कर्नाटक में शिकस्त का सामना किया होगा और वो खुद भी कबूल कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चुनाव के दौरान बीजेपी जो सत्ता में थी, तो सत्ता का नशा इस तरह उनको अंधा कर दिया गया था कि वो समझते थे कि कांग्रेस कुछ भी बोले, कुछ भी योजना लाए, यानी कोई भी सपना दिखाए, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। ये उन्हें यकीन था। बेशक बीजेपी को ये यकीन था कि वो विकास पर, पहली बात तो विकास पर सियासत नहीं कर रहे थे और ना ही विकास पर वो वोट मांग रहे थे। उनका विकास सिर्फ मोदी जी थे। वो मोदी जी का चेहरा सामने रखकर वो वोट लेने के कगार पर थे। यानी कि मोदी जी के चेहरे पर ही वो जीत कर आएंगे, उन्हें पक्का यकीन था। इसीलिए वो कह रहे थे कि एनी कंडीशन बीजेपी सरकार आएगी। मगर इस बार कर्नाटक में मोदी जी का चेहरे का जो जादू होता है, वो जादू जनता में नहीं दिखा और उसी के कारण बीजेपी यहाँ पर हारी है। यानी कांग्रेस को वो हल्के में लिए थे। कांग्रेस के जो योजना है, कांग्रेस का जो कैंपेन है, वो उसे आज मान भी रहे हैं। जी, मान ले रहे हैं। और वो हल्के में जो आरोप लगाया गया था 40% का, उस पर भी ये एक्शन नहीं लिए, तो उसकी गलती है, ये खुद मान रहे हैं आज। जी। अब दूसरी तरफ बीजापुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भी आज कहा कि जो ये सीधे सीधे जो कांग्रेस सरकार जो है कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकमेल कर रही है और कॉन्ट्रैक्टरों को डरा धमका रही है। और भारतीय जनता पार्टी यानी कांग्रेस की जो सरकार है, अब तो कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 3 महीने या 6 महीने, यानी तब तक ये सरकार चलेगी जब तक सिद्धरामैया ही सीएम रहेंगे। DK कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, ये उनका कहना है। ಇವತ್ತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂಜಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ರೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನಾಗ್ಯಾರ, ಸುಮ್ಮ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆದಾಗ ಕೂತಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ DK DCM. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ನೋವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನನಗನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ DKಶಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ಅದು 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಇರ್ತಾರ, 6 ತಿಂಗಳು सिद्धरामैया। देखिए, जहाँ तक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बसनगौड़ा पाटिल भविष्यवाणी करने में बहुत आगे हैं। वो इससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो जब खुद उनकी सरकार थी, येडियुरप्पा जब सीएम थे, तो उन्होंने उस वक्त खुद अपने सीएम के ऊपर भी कई बार उन्होंने भविष्यवाणी की है। जी जी। और रही बात अब रिसेंटली चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव के तहत भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आएगी। जी जी। तो आप, और रही बात, और अपने खुद पर भी वो कई बार मंत्री बनने की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जी जी। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भविष्यवाणी उनकी आज तक जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की है वो कामयाब नहीं हुए हैं। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार बहुत जल्द पतन होगी। कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी इंटरनली बसनगौड़ा पाटिल जी को। देखिए, हो सकता है क्योंकि ये सियासत है, कुछ तो कुछ चल रहा होगा। जैसे कि अब ये चल रहा है कि जो, और जैसे कि ऑपरेशन कमल के तौर पर पिछली दफा कांग्रेस के 17 विधायकों को तोड़ा गया था, बॉम्बे बॉयज, बॉम्बे बॉयज का नाम दिया गया था। उसी तरह अब ऑपरेशन हस्त के नाम पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कांग्रेस से जो कई नेता जो बीजेपी में शामिल हुए थे, वो नेता फिर से कांग्रेस में आने वाले हैं। इस तरह की बात करें, आप सीटी सोमशेखर की बात लीजिए या विश्वनाथ की बात लीजिए, कहा जा रहा है कि ये दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बात भी कही जा रही है। DK शिव कुमार जी ने कहा कि बहुत से बीजेपी के MLA से उनका संपर्क है। जी जी। अब हो सकता है अगर बसनगौड़ा पाटिल को अंदरूनी इंफॉर्मेशन है कि खुद कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में भी जाने वाले हो, तो इस तरह का कोई ऑपरेशन फिर से दोबारा अंदर चल रहा हो सकता है उस बल पर, उसके तहत वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चलेगी। मगर जहां तक बसनगौड़ा पाटिल की बात है तो हमेशा वो अपनी भविष्यवाणी में नाकाम हुए हैं। तो अभी आज जो है भारतीय जनता पार्टी के माजी उप मुख्यमंत्री कारजोल जी ने भी कहा कि बीजेपी में कोई नहीं, बीजेपी छोड़कर कोई कांग्रेस को में नहीं जाएगा, क्योंकि रात में देखी हुई बौली में सुबह कौन गिरेगा, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, रात को देखी हुई बौड़ी में कौन गिरेगा, सुबह कौन गिरेगा, सुबह कौन गिरेगा, दिन के उजाले में कौन गिरेगा। तो अब ऐसी बात है कि जब ऑपरेशन कमल के तहत ये सभी 17 लोग बीजेपी में गए थे, यानी कि बीजेपी के बॉडी में डुबकी मारी थी, तो वहां का पानी भी उन्होंने देखा है जी। कि वो कितना पाक है, कितना साफ है, यानी कि कितना गंदा है। अब शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि जिस बौड़ी में हम पहले थे उस बौड़ी का पानी ही मीठा है। जी जी। अब जिस बौड़ी में वो जाकर डूबे हैं, अब लग रहा है वहां का पानी उन्हें खारा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो नेता हैं, जो 17 जो दल बदल कर जो मंत्री के कुछ लालच के तहत बीजेपी में शामिल हुए थे और कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था, अब कांग्रेस सरकार जैसे ही अधिकार में आ चुकी है तो ये आने की बात कर रहे हैं। अगर मेरी माने तो मैं यही कहूँगा कि ये नेता जो हैं, जो ये 17 नेता, तो इन नेताओं में सिर्फ ये अधिकार के भूखे हैं। जी जी। क्या ये नेता जहां भी अधिकार दिखे ये वहां पर झंप मार रहे हैं। जी जी। तो ये झंपिंग झपांग चल रहा है इनका, खुला मैं बोलना चाहूंगा तो आपको। तो इस तरह की ये गंदी सियासत है। ये सियासत अधिकार के भूखे हैं, लालची हैं, अपने फायदे के लिए ये कहीं भी झंप मार सकते हैं। और जनता ने जो भरोसा इनसे किया था, ये जनता के भरोसे को तोड़ते आ रहे हैं। जिस
भरोसे के हिसाब से जनता ने इन्हें वोट दिया है। जिस पार्टी के नुमाइंदे बनकर ये सियासत में आए, उस पार्टी को भी इन्होंने धोखा दिया और जनता के विश्वास को भी धोखा दिया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। जी 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 सर, अक्सर ये होता है कि ऑपरेशन कमल हो या ऑपरेशन हस्त हो, तो ऐसे नेता खुद पार्टी के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे? बेशक बेशक, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो नेता, जो जनता उस नेता को अपना कीमती वोट देकर उसे चुन लेकर आती है और रातें रात वो अपने फायदे के लिए दल बदल देता है, वो किस तरह का नेता हो? जनता का तो नेता नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी पोजीशन के लिए वो सियासत करता है। तो जनता को भी समझना होगा कि इस तरह के नेताओं को ये अधिकार देते रहेंगे तब तक ना ही आपका विकास होगा, ना ही आपके शहर का विकास होगा। हाँ, अगर विकास होगा तो उन नेताओं का जरूर होगा। तो इसमें जनता की क्या गलती है? तो जनता की यही गलती है कि जनता को सोचना चाहिए कि हम किस तरह का नेता चुन रहे हैं। अब रही सियासत की बात, तो मैं अक्सर कहता हूं कि अब जहनों में ये आ चुका है कि सियासत गंदी है। मैं हमेशा कहता हूं, सियासत ना आज गंदी है ना कल गंदी थी। सियासत हमेशा पाक है, साफ है। सियासत में जिन नेताओं को हम भेज रहे हैं वो गंदे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। जब तक आप अच्छे नेताओं को सियासत में नहीं लाएंगे तब तक आपका विकास, आपके शहर का विकास और आपके राज्य का विकास नहीं होगा। ये खुद अपना ही विकास करते रहेंगे। तो गोविंद कारजोली ने यहाँ तक भी कह दिया कि 3 महीने से जो सरकार, कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसमें 0% विकास हुआ है, सिर्फ जो है ट्रांसफर का धंधा चला हुआ है, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये तो अपोजिशन में लगेंगे। जहां तक 5 गारंटी योजना की बात कही गई है, वो योजना के तहत तो कांग्रेस जनता के हद तक, एक तरह से जनता में खुशी भी दिख रही है, एक तरह से महंगाई से जनता परेशान भी है। खुशी की बात यह है कि जो 3 योजना को जो जारी किया जा रहा है, जैसे कि कांग्रेस ने जो अपने 5 गारंटी योजना को जारी करने की बात कही थी, जैसे कि महिला शक्ति योजना के तहत महिलाएं सफ़र कर रहे हैं, और इसी तरह गृह ज्योति के नाम पर कई लोगों का अब 0 लाइट बिल भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जनता खुश भी है और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जनता में भी नाराजगी है सरकार से, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो सर, एक तरफ जो है आरोप प्रत्यारोप को हम देखेंगे, जो विधानसभा में जो सेशन शुरू होता है, जो आरोप और प्रत्यारोप के दरमियान सेशन जो है स्थगित करना पड़ता है। तो एक तरफ आरोप लगाते हैं, एक तरफ जो है भारतीय जो जेडीएस के जनता दल, जातीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं कुमारस्वामी जी पेनड्राइव दिखाते हैं और पेनड्राइव में जो है ट्रांसफर का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो है सीडी का आरोप लगाते हैं, तीसरी तरफ से और आरोप लगता है। तो आखिर जो विधानसभा को किस तरह से चलने दिया जाना चाहिए था, उस तरह नहीं चल पाता है, बाधा पड़ जाती है। देखिए, समझ में ये नहीं आता, ये नेता जनता को क्या बेवकूफ़ समझते हैं क्या पता नहीं, क्योंकि अक्सर सीडी की बात कही जाती है। अब जैसे कि आपने कुमारस्वामी जो बोल रहे थे, आप पेन ड्राइव बता रहे थे, वो उसी तरह अगर रिसेंटली बात करेंगे तो एमबी पाटिल ने भी कहा कि बसनगौड़ा पाटिल पर के हमारे पास सीडी मौजूद है, और रिसेंटली आज बसनगौड़ा पाटिल ने भी कहा कि अगर सीडी है तो दिखा दे ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಲ್ದವ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಎಂದು ಚಾನಲ್ ಚಾಲು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. अंतदेनिದ್ರು एमबी पाटिल बिಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ। तो समझ में ये नहीं आता, जब सीडी है का डिडोरा पीटा जाता है तो क्यों नहीं सीडी को सामने लाया जाता है। किस तरह से सीडी का ये ब्लैकमेलिंग खेल खेला जाता है, या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए या नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, ये तो समझ के बाहर है। तो नेताओं को समझना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई हगरन अगर आपके पास है तो जनता के सामने लाना चाहिए कि जनता को पता चले कि आखिर इन सीडीओ में है क्या, किस तरह का घोटाला किया गया है, किस तरह की हकीकत है इन सीडीओ में, किस तरह की सच्चाई है, सबको सामने लाना चाहिए। मगर ये अक्सर सिर्फ अपने बयानबाजी में बोलते हैं, मगर इस तरह के कोई सीडीज हमें तो दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। बेशक, बस मैं तो यही कहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, बस वो जनता की सेवा के लिए
चुनकर आती है और जनता के लिए उसका अहम कर्तव्य बनता है कि वो जनता की हर चीज़ मूलभूत सहूलतें उसे दे। और अपोजिशन का भी काम होता है कि जो जनता की जो मूलभूत सहूलतें जनता तक नहीं पहुंच रही है उन मूलभूत सहूलतों के लिए आवाज़ें उठाए। मगर यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि ये नेता ही अपने निजी फायदे के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो इन जैसे नेताओं से भी हमें बचने की ज़रूरत है। नेता वही हो जो जनता के दुख दर्द को समझे और जनता के लिए काम करे और जनता के दिलों में बसे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।